हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल कंसेप्ट है और बहुत यूजफुल है इन द चैप्टर्स लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटा सा वीडियो है, आप वीडियो केयरफुली देखिए and note down the points. If you have any doubt, you can ask in the comment. चलो बच्चों, अभी फैक्टोरियल नोटिफिकेशन क्या है समझने में बहुत ही आसान है। नाउ हाउ इट इज डिनोटेड, आई राइट 4 factorial or I write 4 factorial like this. It is like a mathematical sign, plus minus वगैरह वगैरह वगैरह। तो how I define 4 factorial? 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, मतलब ये 4 से चालू करके मैं 1 तक आ गया। अगर मैंने आपको बताया 7 फैक्टोरियल तो कैसा लिखेंगे आप? 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। अभी यहां देखो बच्चों, यहां जो 7 फैक्टोरियल लिखा है ये 4 के आगे क्या है इतना? दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो आई कैन राइट 7 फैक्टोरियल एट 7 multiplied by 7 minus 1 multiplied by 7 minus 2 multiplied by, अभी ये 7 यहां है, 7 minus 1 6 यहां है, 7 minus 2 5 यहां है। आई कैन राइट डाउन 4 फैक्टोरियल। समझ गए? सो इफ आई टेल यू n फैक्टोरियल तो कैसा डिफाइन करेंगे? अच्छा, now n can only be natural number. It cannot be minus, it cannot be fraction. समझ गए? तो ये कैसा लिखेंगे हम? n minus 1, n minus 2, n minus 3। ऐसा में कहां तक जाएगा बच्चों? ऐसा में 1 तक जाएगा। So n factorial I can also write as n multiplied by n minus 1 factorial, क्योंकि यहां n minus 1 से 1 तक गया तो मुझे n minus 1 factorial मिल जाएगा। यहां से n minus 1 से मैं 1 तक गया तो I get n minus 1 factorial and this n is here। समझ गए बच्चों? वेरी गुड। अभी इसके आगे अल्जेब्रिक कुछ कंसेप्ट्स याद रखो। अगर मैं ऐसा बोला 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, अभी ये ब्रैकेट के अंदर मैंने 6 माइनस 3 फैक्टोरियल लिया, सो दिस बिकम्स 3 फैक्टोरियल। इट इज नॉट इक्वल टू, ये याद रखो, इट इज नॉट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ गए? If I say 6 upon 3 factorial, ब्रैकेट के अंदर लिखा मैं, तो इट इज नथिंग बट 6 upon 3 is 2 factorial. इट इज नॉट इक्वल टू, ये याद रखो, 6 factorial डिवाइडेड बाय 3 factorial। समझ गए बच्चों? ये कंसेप्ट याद रखेंगे आप, जरूर याद रखो। सिमिलरली if I say 4 plus 6 factorial, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10 factorial. Will it be 4 factorial plus 6 factorial? No, because the same concept we are using here. समझ गए? Suppose I say 2 into 3 factorial, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 6 फैक्टोरियल। इट विल नॉट बी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। समझ गए?
या 2 into 8 लिखा मैं, समझो, चलो जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल। इट इज नॉट 2 फैक्टोरियल इंटू, इट इज नॉट 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। समझ गए बच्चों? चलो, और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमें बहुत बार करना पड़ता है। ये मैं अच्छी तरह से ऐसा भी लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अभी मुझे n से 1 तक जाना है तो मैं क्या करेगा, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 अप टू 1, तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। दिस आई कैन ऑल्सो राइट एज n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ गए बच्चों? चलो, तो हमें ये इतना ही अलजेब्रा याद रखना है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग, 1 फैक्टोरियल, अभी मुझे 1 से 1 तक ही जाना है, दैट विल बी 1 ओनली, बराबर है। हाउ मच इट विल बी? इट विल बी नथिंग बट 1। और मुझे ये मालूम है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं बच्चों, 0 फैक्टोरियल। अभी मैं समझाने के पहले अगर आपको पूछा 0 फैक्टोरियल तो आप बोलेंगे 0 नहीं। 0 फैक्टोरियल क्या होता है बहुत अच्छी तरह से याद रखो। अभी ये तो मालूम पड़ गया आपको, 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1, समझ गए। एंड n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, बराबर है। अभी मैं n की जगह 1 डालता हूं, 1 फैक्टोरियल विल बी n की जगह 1, और यहां क्या आएगा, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 0 का फैक्टोरियल, बराबर है बच्चों, 0 का फैक्टोरियल। तो ये 1 फैक्टोरियल इज 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल गया, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। समझ गए बच्चों? इतने कंसेप्ट याद रखो, देन यू विल अंडरस्टैंड बाइनोमियल थ्योरम एंड चैप्टर्स लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वेरी इजीली। ये प्रूफ तुम्हें कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट यू मस्ट रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, एंड सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें ऐसा ये जो मेथड है वो यूज होती है। समझ गए बच्चों? थैंक यू। आप वीडियो मेरे देखते रहो। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक वीडियो डाला है, 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत से वीडियो डाले हैं, एक प्लेलिस्ट है, दैट ऑल्सो यू कैन सी। ओके, आई हैव मेड मेनी वीडियोज फॉर 12th स्टैंडर्ड as well as I am in the process of making for 11th standard। समझ गए बच्चों? थैंक यू।